अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। आज हाजिर होता हूँ मैं एक और वीडियो के साथ। मैंने सोचा सिंगापुर क्योंकि एक बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न सिटी है, तो क्यों ना थोड़ा से अपने कल्चरल जो एक एस्पेक्ट हैं हमारे ट्रेडिशन के, उस पर थोड़ी सी एक वीडियो बनाई जाए। तो सिंगापुर में एक श्राइन है, एक मज़ार है, बुज़ुर्ग हैं, उनका नाम है हबीब नूर, और वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैमिली ट्री से बिलोंग करते हैं। और वो मैं वीडियो में आपको दिखाऊंगा उनका फैमिली ट्री क्या है। तो मैंने सोचा क्यों ना उनके बारे में एक वीडियो बनाई जाए, क्योंकि सिंगापुर का जो एक आउटलुक है वो बहुत ज़्यादा एक सेक्युलर कंट्री, जहाँ पे लोग सिर्फ अपने आप से मतलब रखते हैं, लेकिन उसी कंट्री में एक छोटा सा श्राइन है, बहुत छोटा सा, एक छोटे से हिल के ऊपर, जहाँ पे लोग आज भी जाते हैं और दुआ करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, सुकून हासिल करते हैं, वहाँ जाके अपने ईमान को ताज़ा करते हैं। तो यहाँ का आपको एक छोटा सा ट्रिप करवाते हैं। आज ईद उल अज़हा का दिन है और मैंने सोचा क्यों ना इस दिन एक वीडियो बनाई जाए जहाँ पे मज़ार का विज़िट कराएं और दिखाएं आपको कि शहर के बीचों बीच किस तरह एक मज़ार लोगों को सुकून फराहम करता है। तो चलिए देखते हैं मज़ार को। इन पत्थरों के बीच में एक मज़ार पे जाने का भी एक अपना ही मज़ा है, क्योंकि दुनिया इतनी आर्टिफिशियल हो चुकी है कि जो ये मज़ार पे जाना या उधर का पुरसुकून एनवायरनमेंट देखना, वो यहाँ के सिंगापुर के लोगों को समझ में भी नहीं आएगा, आप उनको समझाओगे तो जैसा कि आपको पता है सिंगापुर में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही ज़्यादा हाईली मॉडर्नाइज्ड है। तो हमने सोचा आज बस का इंतखाब करते हैं, और लीजिए मेरी बस भी आ गई। तो बस में बैठे हुए हम लोग तंजुंग पगार पे पहुँचे, जो कि सिंगापुर के डाउनटाउन में सिचुएटेड है। तो दिस श्राइन इज़ एक्चुअली इन द सेंटर ऑफ सिंगापुर, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही है एंड यहाँ से सिंगापुर के मेन ट्रैफिक ब्रिजेस भी गुजरते हैं। तो उन्होंने साइड से एक वॉकवे दिया हुआ है। मज़ार की बात की जाए तो मज़ार ज़मीन से ऊपर है, सेम लाइक अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार की तरह, समंदर के पास भी है ये। 37 पाल्मर रोड इसका एड्रेस है। और लीजिए देखते ही देखते हम मज़ार पे पहुंच भी गए। तो जब आप अकेले व्लॉगिंग कर रहे होते हैं तो ऐसे शीशे बहुत काम आते हैं, जिसमें आप अपने आप को देख भी सकते हैं। हबीब नूर रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार या मकाम हाजी मोहम्मद सालेह मस्जिद के अंदर मौजूद है। हाजी मोहम्मद सालेह रहमतुल्लाह अलैह हबीब नूर रहमतुल्लाह अलैह के बहुत अच्छे दोस्त थे और एक ताजिर थे बताविया के। वो चाहते थे कि हबीब नूर रहमतुल्लाह अलैह के लिए एक प्रेयर हॉल बनाया जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हबीब नूर रहमतुल्लाह अलैह 1866 में इंतकाल कर गए। उसके बाद उन्होंने फिर भी ये प्रेयर हॉल बनाया। 1902 में इसको बाकायदा एक मस्जिद की शक्ल दे दी गई और इसकी कैपेसिटी जो है आहिस्ता आहिस्ता 900 लोगों तक ले गए। ये आप देख सकते हैं कि हबीब नूर रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार तक रसाई के लिए 49 स्टेप्स मौजूद हैं और ये शहर के बीचों बीच वाक़ है। हबीब नूर रहमतुल्लाह अलैह का अगर फैमिली ट्री हम देखें तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी बेटी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, मौला अली अलैहिस्सलाम और उनके बच्चों में इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से इसकी एक्सटेंशन मिलती है। 1817 में हबीब नूर रहमतुल्लाह अलैह सिंगापुर मूव हुए और बसरा स्ट्रीट कम्पुंग हाजी में उन्होंने अपना क़याम किया। उनकी आजी और उनके सारी से लोग इतना मुतासिर हुए कि लोगों ने उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर दी और उन्होंने सिंगापुर में ही अपनी ज़िंदगी का बाकी टाइम गुजारा। मज़ार को अगर आप देखें तो बहुत ही छोटा सा कॉम्पैक्ट सा मज़ार है। उनकी कब्र मुबारक एक छोटे से कमरे में है, जहाँ पे लोग अपने बच्चों के साथ, अपनी ख़वातीन के साथ आते हैं, दुआएं करते हैं, तिलावत करते हैं, अपने दिल को हल्का करते हैं। बहुत ही ज़्यादा पुरसकून माहौल है। इनकी कब्र मुबारक यहाँ होने की भी एक कहानी है। कहा जाता है कि नमाज जनाजा के बाद जब उनका जनाजा उठाने की कोशिश की गई तो इतना ज़्यादा भारी था कि लोगों से उठाया नहीं गया। उसी वक्त उनके एक दोस्त ने बताया कि उनकी आखिरी ख्वाहिश ये थी कि पामर की पहाड़ी के ऊपर उनकी तदफीन की जाए, जो कि उस वक्त एक पारसी के कब्जे में थी। पारसी ने मौके को गनीमत जानते हुए बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट डिमांड किया, जो कि मौजाना तरीके से जमा किया गया और उसको पे किया गया। लेकिन कहा जाता है कि सिर्फ उसके 3 दिन के अंदर पारसी का अपना इंतकाल हो गया और फिर उसकी फैमिली पे इतना ज़्यादा बुरा टाइम आया कि उनको ये पैसे लोगों को वापस करने पड़े। हबीब नूर रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार से 10-15 मीटर फासले पे उनके कज़न हबीब अब्दुर्रहमान अल हबशी का मज़ार है, जो कि सिंगापुर के पहले मुफ्ती तस्वुर किए जाते हैं। कहा जाता है कि सिंगापुर के एक्सपेंशन के दौरान यहाँ पे एक ब्रिज बनना था, लेकिन जब बुलडोज़र लाए गए इस मज़ार को मज़मार करने के लिए तो वो बुलडोज़र चल ही नहीं सके। मुझे नहीं पता ये कहानी सच है कि नहीं, लेकिन अगर आप गूगल मैप्स में ब्रिज का डिज़ाइन देखें तो मालूम होता है कि ब्रिज में एक कर्व है जो कि एक स्ट्रेट होना चाहिए था। एक ही अहाते में दोनों मज़ार मौजूद हैं। यहाँ पे एक बहुत पुरसकून सी कैफियत है।
अगर आप देखें तो मज़ार से वापस जाने के लिए भी आपको स्टेप्स यूज़ करने पड़ेंगे। कहा जाता है कि ये 51 स्टेप्स हुआ करते थे, मगर 2 स्टेप्स जो है वो समंदर के करीब होने की वजह से पानी में डूब गए। तो इस मज़ार की एग्ज़िस्टेंस ही एक बहुत ही ज़्यादा मौजज़ाना है, क्योंकि शहर के बीचों-बीच है, ज़मीन से ऊपर है। इनकी मज़ार पे रौनक देख के ये अंदाज़ा होता है कि अल्लाह ताला ने इनको कितनी ज़्यादा इज़्ज़त बख्शी है। मज़ार के सामने ही हाजी मोहम्मद सालेह मस्जिद मौजूद है। यहाँ पे किसी भी फ़िक़ा के लोग आ सकते हैं। कहते हैं लोग बहुत दूर ममालिक से यहाँ पे विज़िट करने आते हैं। तो मैं बहुत ही खुशकिस्मत समझता हूँ अपने आप को कि मुझे आज ये मज़ार विज़िट करने का मौका मिला और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। दोस्तों, इस मज़ार का विज़िट करने के बाद मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूँगा कि यहाँ पे सुकून बहुत ज़्यादा है और इस मज़ार की अपनी एग्जिस्टेंस जो है वो एक मौजज़े से कम नहीं है। तो कभी भी आपका सिंगापुर आना हो और आप आई डोंट नो, अगर आप मुस्लिम नहीं भी हैं तो आप यहाँ ज़रूर आएँ, आपको फ़ील होगा कि कितना सुकून है यहाँ पे। और लोग यहाँ बहुत अच्छे मिलनसार लोग हैं और वो यहाँ पे आते हैं अल्लाह से कनेक्ट होने, अपनी दुआएं मांगने, अपनी मुसीबतों को दूर करने की ख्वाहिश लेके आते हैं यहाँ पे। तो ज़रूर आइएगा यहाँ पे और आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।